नमस्कार, मैं हूं हरिंदर कौशल। आप देख रहे हैं मरुधर हिंद 24 न्यूज़। जैसे कि अभी धारा 370 हटाई गई, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि धारा 370 का जो सेक्शन बी था उसको ख़त्म कर दिया गया। सेक्शन बी ख़त्म होने से क्या क्या लाभ आम नागरिक को हुए, क्या क्या लाभ JNK के जो लोग थे उनको, निवासियों को हुए। हमारे साथ आज सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता RK सिन्हा जी हैं, हम इनसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था तो उस समय एक देश आज़ाद नहीं हुआ था, 3 देश आज़ाद हुए थे, पाकिस्तान, भारत और श्रीनगर। श्रीनगर में उस समय हरि सिंह जी का राज था और भारत में जैसे कि मालूम है आपको कि उस समय बहुत सारी रियासतें थी। सब रियासतों को तोड़कर भारत के बीच में उनका विलय कराया गया। लेकिन श्रीनगर के जो राजा थे हरि सिंह, उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया और उन्होंने जो समझौता रखा कि भाई एक एग्रीमेंट बनाया जिसमें उन्होंने कहा कि हम तटस्थ रहेंगे, ना हम पाकिस्तान में जाएंगे ना हम जाएंगे इंडिया में। तो उस समय के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, वो वहाँ गए, उन्होंने हरि सिंह जी से बात की, उनका पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने यही कहा कि श्रीनगर तटस्थ रहेगा, वो किसी में भी शामिल नहीं होगा। महात्मा गांधी भी गए, उन्होंने भी उनसे बात की, लेकिन उन्होंने आने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान ने श्रीनगर के साथ जो समझौते की शर्तें थी राजा हरि सिंह जी के साथ, उन्होंने उनको स्वीकार कर लिया, क्योंकि उनको मालूम था कि उनके बहुत सारे जो विभाग थे, उनके जो कर्मचारी थे वो श्रीनगर के बीच में जाते थे। तो उन्होंने कबाली सेना बनाकर श्रीनगर का लगभग 150 से लेकर 200 किलोमीटर तक का एरिया अपने कब्जे में ले लिया, जिसको कि आज POK कहा जाता है। आज धारा 370 हटी है कि जो सेक्शन बी था उसको हटाया गया। तो अब हम वकील साहब से जानेंगे कि ये जो धारा 370 हटी है, इसका कितना लाभ जम्मू कश्मीर के लोगों को होगा और कितना लाभ जो है भारत सरकार के इस निर्णय से बाकी देशवासियों को होगा। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जैसे कि धारा 370 का सेक्शन बी को हटाया गया है, तो इसके क्या परिणाम रहने वाले हैं? नहीं, परिणाम तो सुखद ही होंगे, वो हम भारतवासियों के लिए तमाम हो या फिर जम्मू कश्मीर के निवासियों के लिए हो, इसके अच्छे परिणाम होंगे। और अच्छे परिणाम इनफैक्ट दिखना शुरू भी हो गया है जब से हटाया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मुहर तो अब लगाई है, लेकिन हकीकत ये है कि जब से वहाँ पे जम्मू कश्मीर में हटाया गया है, वहाँ पे अमन चैन है, बहुत तरक्की है पहले के मुकाबले, और लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम काफ़ी बहुत ज़्यादा कंट्रोल में, काबू कंट्रोल में है। इतनी ज़्यादा अच्छी वहाँ पे जो भी हैं हुई हैं इसके बाद से कि पाकिस्तान बहुत सदमे में है कि हाँ जी, इंडिया में ये क्या हो गया, कश्मीर में क्या हो गया। इतनी वहाँ पे जो जमहूरियत और ये इंसानियत की जो बातें कर रहे थे, इनफैक्ट वो चीज़ें अब वहाँ पे झलक रही हैं, अब वो सामने आ रही है निखर के। सर, जैसे कि धारा 370 की अगर हम बात करें, सेक्शन बी की, 70B की, तो अगर सर हम बात करें तो इसके बीच में पहले भी 37 बार संविधान में अमेंडमेंट की गई है और बहुत सारी चीज़ें थी जो हटा दी गई हैं। अगर हम बात करें जिस समय समझौता हुआ था तो उस समय सिर्फ भारत सरकार के पास विदेश मंत्रालय, करेंसी और फौज थी। तो उसके मुताबिक जो था कि बाकी तो कुछ भी नहीं रह गया था। जैसे कि उनका राष्ट्रपति को वहाँ पे जो था, उनका जो राज्यपाल को जो राष्ट्रपति कहा जाता था, और जो वहाँ के CM होते थे उसको वज़ीर आज़म कहा जाता था, झंडा अलग था। लेकिन वो सारी चीज़ें तो पहले ख़त्म हो चुकी थी, तो अब इससे क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, फिर भी जम्मू एंड कश्मीर को 370 से एक स्पेशल स्टेटस मिला था। हाँ जी। और उस स्पेशल स्टेटस की वजह से पूरे देश में या विदेश में, पूरे इंटरनेशनली ये एक संदेश जाता था और ये खास करके अफवाह फैलाई जाती थी कि हाँ जी, कश्मीर तो भारत का अंग है ही नहीं। हाँ जी। और ये 370 ही थी जिसकी वजह से ये सारी गलतफहमी या इसको कोर खाद जो भी कहें, ये बीमारी जो भी थी, इसी की वजह से। अब जो ये सेक्शन, ये धारा, ये जो हटी है, आर्टिकल हटी है, इसके वजह से जो देश में एक बहुत पहले से ही बहुत समय से एक मांग उठ रही थी, एक देश एक विधान एक संविधान, ये बात आ रही थी। ये बात किसी से छिपी नहीं कि जब तक ये 370 थी तो जम्मू एंड कश्मीर को
इतनी ज़्यादा अलग से स्टेटस थी कि वहाँ के निवासी और ख़ास करके इसके आर में जो पाकिस्तानी या बाहर की वो गवर्नमेंटें जो ऐसे तत्व इनका बहुत ज़्यादा उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया, उन लोगों के लिए जो कि वहाँ के लोकल निवासियों के लिए बहुत ही नुकसानदायी था। अब चूंकि जो भारत के बाकी निवासियों के लिए हो या जम्मू कश्मीर के निवासियों के लिए, दे हैव बिकम एट पार, वो दोनों ये सब एक ही इसमें समान में, वी आर ऑन द सेम बोट, वी आर ऑन द सेम पेज नाउ। अब इनका कोई जो स्पेशल स्टेटस यहाँ आने जाने रहने जमीन खरीदने ये वो सारी बातें जो हैं वो अब खत्म हो गई, वो सब समाप्त हो गए। सर जैसे कि आप तो एक अधिवक्ता है, अगर जैसे कि अभी आपने कहा कि एक जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, जो ऑर्डर आया है, उसके बीच में कहा गया है कि 30 सितंबर से पहले 30 सितंबर 2025 से पहले वहाँ पर चुनाव कराने होंगे और उसको पूर्ण राज्य का दर्जा देना होगा। जब सर पूर्ण राज्य का दर्जा होगा तो जब उनकी विधानसभा आएगी, जो भी गवर्नमेंट ऑफ फॉर्म करेगी, तो वहाँ पे एक स्पेशल लॉ ले आएगी जो कि 371 है, कि जिसके बीच में कि वो बैन कर देंगे कि ये जो जमीन है, जैसे हिमाचल में कोई बाहर का नहीं खरीद सकता, वैसे जेएंड के भी नहीं खरीद सकता, तो फिर इसका क्या फायदा हुआ? नहीं, जो हिमाचल की या हम बाकी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की हम बात करते हैं, कुछ स्टेट्स में ये बैन अभी भी हैं, वो रखी गई हैं। ये बात सही है कि सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर तक की टाइमलाइन दी है। मैं वहीं सुप्रीम कोर्ट में ही था जो सारी जजमेंट वहाँ डिलीवर हो रही थी वो, और इसमें संप्रभुता की बात है। इसी इशू पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बहुत ही क्लियर स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हाँ, जम्मू कश्मीर का अपना कोई अलग स्टेटस था ही नहीं। वो अगर वो एनेक्स किया गया था बाय वर्च्यू ऑफ जो समझौते हुए थे, बाय वर्च्यू ऑफ दैट भी कभी भी उसका कोई सेपरेट स्टेटस नहीं था। और इस बात को अब वो कहते हैं कानूनी अमली जामा वो पहनाने या उसमें कानूनी ठप्पा लगाने वाली बात, मोहर लगाने वाली, बहुत ही स्पष्ट और बहुत ही एक एनालिटिकल इसमें उन्होंने चीफ जस्टिस ने और बाकी जो भी बेंचेस हैं, जस्टिस कौल ने और जस्टिस खन्ना, सब ने अपनी बातों को रखा है। और जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जो आपके गवई साहब थे, उन्होंने चीफ जस्टिस की बातों को मान के उन्होंने वही बात उन्होंने कंकर की। तो कहने का मतलब ये है कि ये बात कभी भी जो पहले ये फैलाई जा रही थी, और यह बात अगर ये कहीं भी थी कि नहीं जी जम्मू कश्मीर को एक अलग स्टेटस है, इसके वजह से सब चीज, वो कभी भी भारत का राज नहीं था, ये बातें सिर्फ एक भ्रम थी, एक भ्रांति थी, एक वहम थी। अब इन चीजों को इसमें से निकाल के सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अच्छा काम किया है। अब आने वाले समय में राज्य सरकार को इतनी ज़्यादा ताकत नहीं होगी कि वो दोबारा से इसको लागू करे, इस बात की कोई संभावना नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता है। बेशक सरकार किसी की बने, इलेक्शन टाइम लिमिट में होना है, तो वो इलेक्शन ऑफ इंडिया का काम है कि हाँ वो इलेक्शन करवाएगी इन ड्यू कोर्स में, वहाँ पे सरकार एक चुनी हुई सरकार आएगी, लेकिन वो 370 को बहाल दोबारा से नहीं कर पाएगी। सर लेकिन जैसे कि आपने भी कहा कि 370 को बहाल नहीं कर पाएगी, वो तो ठीक है सर, लेकिन कहीं अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार जैसे पहले वहाँ पे जब कोई उपद्रव होता था तो वो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा देते थे, और राष्ट्रपति शासन की कोई वहाँ समय सीमा नहीं थी, क्योंकि वो एक यूनियन टेरिटरी थी, उसके ऊपर पूरी तरह से जो था केंद्र का उसके ऊपर कंट्रोल था। लेकिन यदि अगर अब हम बात करें तो पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाने के बाद तो उसके ऊपर वही सारे लॉ एप्लीकेबल होंगे जो पंजाब पे होते हैं, दिल्ली उस पर सॉरी राजस्थान पे होते हैं, मध्य प्रदेश पे होते हैं, महाराष्ट्र पर होते हैं, सारे लॉ वो लगेंगे। तो अब अगर केंद्र सरकार चाहेगी कि भाई वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए तो 6 महीने के लिए लगा सकते हैं, एक बार अमेंड कर सकते हैं, 6 महीने का और बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद अगर उनको बढ़ाना होगा तो उसके लिए दोबारा से आपको पता है संविधान में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार का उसके ऊपर निरंतरता था वो कम हुआ या नहीं हुआ? इस बात को लेके काफी जब जजमेंट डिलीवर हो रहा था कि हाँ इसको हटाया जाए या अमेंडमेंट के थ्रू इनको किया जाए, ये सारी बातें बहुत विस्तार से जजमेंट में आई हैं। केंद्र सरकार का अभी के संदर्भ में जब से 370 हटा है, नो डाउट वहाँ पे अभी गवर्नर रूल है और अच्छा काम उनके नेतृत्व में हो रहा है। और कल को जो एक हाइपोथेटिक ये स्थिति अगर आती है कि नहीं जी दोबारा से वहाँ प्रेसिडेंट रूल लगाने की बात आती है, लाइक एनी अदर स्टेट, इट इज नॉट ओनली इन पर्टिकुलर कि नहीं सिर्फ जम्मू कश्मीर में बात आ सकती है। अगर वहाँ कल को ऐसी कोई स्थिति आती है तो वहाँ प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। लेकिन जो वर्तमान सरकार है वो बहुत ज़्यादा, जैसा कि हम इतिहास अभी देख रहे हैं कि पहले की सरकारों ने जितना मिसयूज किया था 356 का, अभी वो 356 अब इस तरीके से मिसयूज नहीं होती है। हाँ, अगर देश के लिए हित के लिए अगर ऐसा कुछ हो सकता है कभी भविष्य में,
तो कोई भी गवर्नमेंट स्वतंत्र है, उसको अख्तियार कर सकती है। रही बात 6 महीने और अमेंडमेंट की बात, तो जो बाकी स्टेट्स पे रूल्स हैं वो तो इस पे भी लागू होंगी होंगी। ये कभी भी मुझे लगता है किसी भी सरकार का, खास करके प्रेजेंट गवर्नमेंट का, ये इंटेंशन नहीं रहा होगा कि नहीं जी हम 56 के तहत ही हम गवर्नमेंट पे अपना हम राज चलाएंगे। ऐसा कभी इरादा नहीं रहा होगा, जो मेरा ऐसा मानना है, समझना है। वहाँ पे एक चुनी हुई सरकार को मौका देना है, और ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है वहाँ पे गवर्नमेंट चलाने का। हाँ, वो जो अलग अलग स्टेट्स बने हैं, उनकी डिलिमिटेशन जो भी हुई है, जो नंबर ऑफ सीट्स हैं, जो वो सारी चीज़ें, दैट इज मैटर ऑफ द इलेक्शन कमीशन। उसमें सुप्रीम कोर्ट का ना भी कोई दखल है, ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उसमें कोई इंटरफेरेंस है। दैट इज अ सेपरेट इशू। सर, जैसे कि बाकी जैसे कई आदेश आए दिल्ली सरकार को लेकर भी आए, और सुप्रीम कोर्ट में जो आदेश दिए थे सुप्रीम कोर्ट के, तो हमारी जो केंद्र सरकार है उसने अध्यादेश लाकर उन आदेशों को जो है कैंसिल करवा दिया, और सारी की सारी पावर, जैसे कि अब देखते हैं कि दिल्ली के सीएम के पास नहीं है, सारी पावर जो है राज्यपाल के पास है, जबकि एक चुनी हुई सरकार है। तो सर, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जैसे कि श्रीनगर के बीच में भी कोई इस प्रकार की केंद्र सरकार कोई अध्यादेश ऐसा ले आए कि जैसे कि पहले की जो स्थिति थी उसी को बहाल करा दिया जाए? फिलहाल ऐसा तो शायद नहीं हो। ये सारी चीजें डिपेंड करेंगी कि वहाँ पे कानून व्यवस्था चुनी हुई सरकार के बाद में किस तरफ कैसे काम करती है। नेचुरली ये तो तय है कि हाँ, बीजेपी की सरकार अभी वहाँ पे बने, इस बात की संभावना तीनों स्टेट में शायद कम होगी। लेकिन हाँ, चूंकि इन्होंने वहाँ पे अच्छा काम किया है, तो इनको वहाँ पे मौका मिलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और वहाँ राज्य के काफ़ी लोग हैं जो इस बात से सहमत भी हैं कि हाँ जी, वहाँ पे बीजेपी को मौका मिलना चाहिए, अच्छा काम किया है। इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, अगर वहाँ पे कभी भी ऐसा कोई मौका आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कि नहीं, वहाँ पे चुनी हुई सरकार को गिराने की बात मैं नहीं कहूँगा, 356 की बात नहीं कहूँगा, राज्य हित में या राष्ट्र हित में अगर ये जरूरत महसूस हुई कि कोई अध्यादेश लाना है, तो उससे रोका भी नहीं जा सकता है। अध्यादेश लाना वो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है। ये दिल्ली हो या फिर कहीं भी हो, यूपी हो, किसी भी राज्य के संदर्भ में ये लागू होता है, और जम्मू कश्मीर इज नो एक्सेप्शन। तो इसमें कोई दिक्कत या कोई बड़ी बात तो होगी नहीं। अभी हमें एडवोकेट R.K. सिन्हा ने बताया, बड़े अच्छे तरीके से बताया कि जो 370 है धारा, इसके क्या क्या आगे परिणाम रहने वाले हैं, और किस प्रकार वहाँ पर जो है लोग को इसका लाभ मिलेगा, और जिस प्रकार की वहाँ पर विकास के कार्य रुके हुए थे, कोई काम हो नहीं पा रहा था, 370 की वजह से वहाँ पर सरकार पूरी तरह से अपना जो विकास के कार्य थे उनको नहीं करवा पा रही थी, क्योंकि वहाँ लोग जो थे उनका काफ़ी ज़्यादा इसको लेकर बीच में जो था इंटरफेरेंस रहा करती थी। तो वकील साहब ने हमें बताया कि आने वाले समय में ये सारी समस्याएं जो वहाँ से ख़त्म हो जाएंगी, और जम्मू एंड कश्मीर पूरी तरह से विकसित होगा। अपने सहयोगी कैमरामैन विमल चौहान के साथ हरिंदर कौशल, दिल्ली।